कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं कमेंट कर रहे थे कि दीदी सेफ स्कोर बता दीजिए कि हमारा प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर हो रहा है तो हम सेफ जोन में हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपका प्रैक्टिस सेट में इतना स्कोर हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जो जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिस सेट में 170, 180 और 190 स्कोर हो रहा है उन्हें हार मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी भी तैयारी ठीक चल रही है। आप लोग आपके पास लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है। आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए, हार मत मानिए। और आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम तिथि निर्धारित हो चुकी है। 17 और 18 फरवरी को दो दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। तो 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और नॉर्मलाइजेशन की भी संभावना रहेगी। तो फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की संभावना होती है, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट होती है तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जाम कैसा आ रहा है। तो इसलिए फर्स्ट शिफ्ट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की संभावना होती है। जहां तक लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लगभग 3 से 4 नंबर का फर्क पड़ता है। और यूपीएसआई में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पड़ता है। तो नॉर्मलाइजेशन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आप लोगों को पागल बनाने वाले बहुत सारे होंगे कि अब तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इससे आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगभग 3 से 4 नंबर बस, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता यूपी पुलिस कांस्टेबल में नॉर्मलाइजेशन का। तो आपका एग्जाम 17 और 18 फरवरी को होगा। भर्ती बोर्ड को लग रहा था कि 31, लगभग 31 से 35 लाख फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन फॉर्म की संख्या 50 लाख हो गई है। तो इस वजह से आपका 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,244 पदों के लिए एक सीट पर 83 मेल हैं और फीमेल की वैकेंसी लगभग 12,000 प्लस है। और एक सीट पे फीमेल लगभग 123 है। तो 123 में से एक लड़की सिलेक्ट होगी। तो अभी मेल से ज़्यादा फीमेल की मेरिट, फीमेल में ज़्यादा कंपटीशन है। और सबसे ज़्यादा बता दूं कि ओबीसी फीमेल, इनकी कट ऑफ ज़्यादा जाने का मुझे संभावना लग रही है, क्योंकि 41,520 में भी फीमेल ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा गई थी। तो चलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोगों का इतना स्कोर हो रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं और ऐसे ही तैयारी करते रहिए। बाकी इससे जिनका भी इससे कम स्कोर हो रहा है उन्हें हम हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो भी अपनी तैयारी करते रहें, हिम्मत ना हारें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विद्यार्थी 230 और 240 स्कोर करते हैं वो लास्ट टाइम पे रह जाते हैं लो कॉन्फिडेंस की वजह से। और जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिस सेट में 170, 180 नंबर आते हैं उनका भी सिलेक्शन हो जाता है सिर्फ कॉन्फिडेंस होने की वजह से। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। प्रैक्टिस सेट आपको फाइनल सिलेक्शन के बारे में नहीं बताता है। चाहे आपके 250 नंबर आ रहे हो तब भी इस बात का निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको बस इतना बताऊंगी, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं और आपकी तैयारी ठीक चल रही है। बाकी इन नंबर से कम वाले भी मेहनत करिए, 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कितना नंबर मान के आप लोग तैयारी करें। तो मैं सबसे पहले मेल का बताऊंगी, उसके बाद मैं फीमेल का बताऊंगी। तो जनरल मेल 230 प्लस जिनका स्कोर हो रहा है उनका बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है। ऐसी तैयारी करते रहिए और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल का बता दूं, 215 प्लस नंबर मान के आप लोग तैयारी करिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। यहाँ मैं सिर्फ सेफ स्कोर बता रही हूँ, यहाँ मैं कंफर्म कट ऑफ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पेपर से पहले कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है। अगर पेपर से पहले कोई कट ऑफ बता रहा है तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। तो एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, जनरल मेल की 230, ईडब्ल्यूएस 215, ओबीसी 215, एससी 200 और एसटी बॉयज 190। अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है। ऐसे ही करते रहिए। अंतिम 20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और इससे कम जिन विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं आप लोगों को फीमेल की कट ऑफ नहीं बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सिर्फ सेफ स्कोर बता रही हूँ। तो मैं फीमेल का बता दूं कि अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका स्कोर ठीक हो रहा है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। जनरल फीमेल 215, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आप लोग 210 प्लस मान के तैयारी करिए। और एससी फीमेल 190 और एसटी 180। अगर इतने आपके कुछ क्वेश्चन और नंबर हो रहे हैं सही तो आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है।
लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट मात्र आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, और ये निर्धारण ये नहीं इस और प्रैक्टिस सेट इस बात का निर्धारण नहीं करते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट लगाते भी नहीं है, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। लगाने के लिए इसलिए बोलते हैं कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए और आप लोग की एग्जाम में गलती होने की संभावना कम हो जाए। तो प्रैक्टिस सेट आपकी फाइनल रिजल्ट निर्धारित नहीं करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिस सेट में 130 230 240 नंबर आते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और 170 180 वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो जिन विद्यार्थियों के कम नंबर आ रहे हैं वो भी अपनी तैयारी करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हैं और प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं, वो चच्चू पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें 8 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 15 अनसॉल्व पेपर दे रखे हैं, और इसकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए ले सकते हैं, और चच्चू पब्लिकेशन की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इसमें 3000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं और नवीनतम करंट अफेयर दे रखे हैं। तो आप लोग इनसे अपनी तैयारी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की आप लोग प्रैक्टिस करिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप क्वेश्चन नहीं लगाते हैं ज़्यादा तो आपका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, जिससे आपका एग्जाम में गलती होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, 17 और 18 फरवरी को। तो आपको अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ है। तो हिम्मत मत हारिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, एक सीट हर हाल में लेनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। बस यही आपके पास अंतिम मौका है। और आप लोग इस उम्मीद में मत रहिए कि एग्जाम डेट बढ़ेगी, एग्जाम डेट बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है। आपका पेपर 17 और 18 फरवरी को ही होगा, और जल्द ही आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इतने नंबर मान के, जितना मैंने बताया है उतने नंबर मान के आप तैयारी कीजिए। और जिन विद्यार्थियों के प्रैक्टिस सेट में कम नंबर आ रहे हैं उन्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि सिर्फ रिवीजन आपको सिलेक्शन दिलाएगा। आपने वर्षों से क्या पढ़ा था वो आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप पेपर टाइम में सारा भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, 20 दिनों में दिन रात मेहनत कीजिए, खाने और पीने के अलावा, और 4 से 5 घंटे सोइए बस, क्योंकि यही 20 दिन बचे हुए हैं और यही आपकी मेहनत के अंतिम दिन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ये मौके बार बार नहीं मिला करते। तो रिवीजन करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाते रहिए। जय हिंद।